नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 23 मार्च 2022 को उदय हो रहे हैं। देवगुरु 22 फरवरी को अस्त हो गए थे, लेकिन अब 23 मार्च को पुनः उदित हो रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, अस्त होता है या फिर उदय होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन पर उसका असर अवश्य पड़ता है। जब देवगुरु अस्त होते हैं तो सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, और जब उदित होते हैं तो इसकी शुरुआत हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु का उदय अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है, और अपने ही नक्षत्र में उदित होकर देवगुरु और भी अधिक बलवान होंगे। देवगुरु 13 अप्रैल तक उदित अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे। देवगुरु के राशि परिवर्तन पर तो बाद के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो बात करेंगे देवगुरु के उदय होने पर सर्वाधिक लाभ किन किन राशियों को होगा, और ऐसी कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर देवगुरु के उदय होने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, और वृश्चिक राशि उनमें से एक राशि है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन देवगुरु के उदय होने के प्रभाव को समझने के लिए देवगुरु को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु के उदय होने का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक सौम्य ग्रह और सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और इसीलिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। गुरु का कार्य होता है देना, और देवगुरु सर्वथा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत हैं। देवगुरु अपनी राशि में धनु और मीन राशि में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अपने मित्र बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि और मंगल की राशि वृश्चिक और मेष राशि में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और तात्कालिक मैत्री की स्थिति में शनि की राशि कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और कर्क राशि तो देवगुरु की उच्च की राशि है, वहाँ तो अच्छा करते ही करते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, फलों के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, विवाह, धर्म और सत्कर्म का कारक माना गया है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और विदेश भाव को भी प्रभावित करते हैं। संतान, शिक्षा और विवाह के कारक होने के कारण ये पंचम भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं, और धन का कारक होने के कारण द्वितीय भाव और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं, और इतना अधिक प्रभाव किसी भी अन्य ग्रह का नहीं होता है। देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अमृत वर्षा करते हैं, धन वर्षा करते हैं। जिन ग्रहों पर, जिन राशियों पर
और जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि देवगुरु की दृष्टि अगर राहु और केतु पर भी पड़े तो राहु और केतु भी शुभ फल देने लगते हैं और अचानक से बहुत बड़ा लाभ करा देते हैं। देवगुरु को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर स्थिति में है या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का उपाय जरूर करें। इससे देवगुरु के शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। स्नान करने जा रहे हों तो पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। गरीबों की मदद करें। पशु पक्षियों को जल और भोजन दें। अगर ये सब कार्य आप करते हैं तो देवगुरु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आइए विभिन्न राशियों पर देवगुरु के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। देवगुरु के उदित होने पर सर्वाधिक भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि को अगर माना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है, केंद्र के भाव में हो रहा है और चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों, प्रॉपर्टी, वाहन और माता का विचार किया जाता है, मातृभूमि का विचार किया जाता है। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करने वाला होगा। कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, जहाँ से आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं, आपके सपनों का विचार किया जाता है। और देवगुरु का गोचर सुख के भाव में है और बुध देवगुरु के मित्र हैं। ऐसे में कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे वह पूरा होगा। आपके मन में काफ़ी दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन था लेकिन बात नहीं बन रही थी, डील फाइनल नहीं हो पा रही थी। देवगुरु के सुख भाव में गोचर करते ही और उदित होते ही आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और आपको उससे लाभ होगा। आपके बच्चों के वैवाहिक रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जा रहे थे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो विवाह के प्रबल कारक हैं और देवगुरु का गोचर सुख के भाव में है। ऐसे में वैवाहिक रिश्ते आएंगे भी और बनेंगे भी। सुखों से तात्पर्य केवल भौतिक सुख नहीं होता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी होता है। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अशांत हैं, तो वो पैसा, वो सुख सुविधा के साधन बेकार हैं। तो यहाँ पर देवगुरु का गोचर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेगा और पारिवारिक मामले जो भी तनाव के कारण थे वो आप मिल बैठ करके शांति से सुलझा लेंगे और फिर आपको मानसिक आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति।
अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है, ऐसे जातक पर कुंडली के किसी दूसरे भाव में गोचर कर रहे किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देवगुरु हर तरह के अशुभ प्रभावों से, आपत्तियों विपत्तियों से भी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर पड़ने से देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। आपके कार्यस्थल पर, पारिवारिक जीवन में, नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई समस्या थी तो आप उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध किसी तरह का कोई षड्यंत्र कर रहा था, आप उसकी पहचान कर लेंगे और उसके षड्यंत्र को विफल कर देंगे। किसी तरह की कोई शारीरिक समस्या थी, रोग कष्ट था, वो भी दूर होगा। और साथ ही साथ आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांध कर चलेंगे और परिवार में आपकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। भाई बहनों, चाचा ताऊ का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद अगर कोई था तो समाप्त होगा। सुख शांति सौहार्द का वातावरण बनेगा और माता का स्नेह प्राप्त होगा। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम भाव पर और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है और दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य और देवगुरु एक राजा हैं, एक महामंत्री हैं और दोनों अगर किसी भाव को प्रभावित कर दें तो फिर वहाँ पर चमत्कार ही चमत्कार होता है। तो व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, वेतन वृद्धि हो सकती है, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप, पूंजी निवेश कर सकते हैं अपने व्यापार में। और अगर आप खास करके अगर आप शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, विदेश सेवा से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, धर्म, अध्यात्म या फिर धार्मिक कर्मकांड से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, अर्थशास्त्री हैं, काउंसलर हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं या कोर्ट कचहरी का कार्य करते हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं या व्यापार के क्षेत्र में आप फर्नीचर, वस्त्र, लकड़ी, फल, मिठाई, घी, किराना इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध और देवगुरु एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अधिक कोऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में आप अपने बुद्धि, ज्ञान और इंटेलिजेंस के बल पर, अपने वाक शक्ति, तर्क शक्ति और कौशल के बल पर बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कला, साहित्य इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और देवगुरु चूंकि धन भाव के स्वामी हैं तो धन का संचय भी होगा। निवेश आप कर सकते हैं गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में। देवगुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और देवगुरु जब अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, केंद्र के भाव में हैं और वह भी चतुर्थ भाव में और उदित हो रहे हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है।
संतान की नौकरी लग सकती है, आपके पुत्र या पुत्री का विवाह संबंध तय हो सकता है, आपके बच्चे आपके साथ आपके व्यापार व्यवसाय में हाथ बटाएंगे, या अपना खुद का व्यापार व्यवसाय वो शुरू कर सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ 12वें पंचम भाव में देवगुरु का पंचम भाव के स्वामी होना लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। चूँकि सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र और पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो लव रिलेशंस आपके बहुत ही मजबूत होंगे और ये फाइनली मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वैवाहिक संबंध में तब्दील हो जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो ऐसे में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ योग है। साथ ही साथ अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतर योग बन रहा है, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और दूसरी बात, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, नवम दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर। तो यहाँ से आपको विदेश में जाकर के सेटल होने का, विदेश से व्यापार व्यवसाय करने का, विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रबल योग बनता है और आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। चूँकि देवगुरु धन के कारक होते हैं, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में उच्च शिक्षा के मार्ग में धन संबंधी कोई समस्या थी वो दूर होगी, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या हायर एजुकेशन के लिए कहीं और से कोई फंड आपको मिल सकता है और आप विदेश जाएंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। हालांकि विदेश द्वादश भाव खर्चों का भी होता है और देवगुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। देवगुरु अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं, तो जो भी खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे। बच्चों की शिक्षा, बच्चों के शादी ब्याह, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक आयोजन, दान पुण्य, इस तरह के कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा और ये पैसा जो खर्च होगा ये आपके लिए लाभकारी होगा, इससे आपको सुख और संतुष्टि प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के जैसा मैंने शुरू में कहा, फिर एक बार यही बात कहूँगा कि वृश्चिक राशि सर्वाधिक भाग्यशाली राशि है देवगुरु के उदित होने पर। देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, इससे देवगुरु को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। गुरुवार के दिन स्नान करके मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगा करके भगवान विष्णु की उपासना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।